पहले तो आपको धन्यवाद अंजनी जी। और मेरा नाम जयशंकर कुमार है। मैं इस लुधुई ग्राम सभा का प्रधान पद निर्वाचित हुआ हूँ। जो महिला सीट थी, जो इस समय मेरी पत्नी जी हैं प्रधान पद पे, मैं प्रधान पति हूँ। और मैं आप सभी ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और जो इस चुनाव में मुझे बहुत ही बड़ा सहयोग और योगदान देकर मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस गांव का प्रतिनिधित्व करूंगा। आप गांव के प्रधान प्रतिनिधि बने हैं जी चुनाव आप जीत चुके हैं। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी, जीत का श्रेय तो मैं पूरी गांव की जनता को देना चाहूँगा। और मुख्य रूप से मैं अपने गांव के माननीय सुरेश नेताजी को इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय देता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला करके और गांव के विश्वास और विकास को लेकर हम लोगों ने इस मुद्दे को लड़ा है चुनाव को। और 5 साल तक हम इस चुनावी मुद्दे को बखूबी निभाएंगे। और इसके लिए मैं सुरेश चाचा जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा हमारे साथ। राजनीति में आप कब से हैं? राजनीति में कहा जाए तो मैं 2010 से पहला चुनाव लड़ा था। मैं जी 2010 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, जिसमें मुझे कुछ चंद वोटों से 18 वोटों से मात मिली थी। उसके बाद फिर मैंने मैं ये क्या बोलते हैं आपका 15 में मैं चुनाव नहीं लड़ा। फिर 2021 में फिर चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो मैंने एक बार बखूबी फिर चुनाव लड़ा, जिसमें मुझे बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा जीत मिला। जनता ने आपको आशीर्वाद दिया जी, आप गांव के प्रधान प्रतिनिधि बने। जी जी। इसका धन्यवाद किस तरह से गांव की जनता को देंगे? गांव की जनता का मैं बहुत बखूबी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्यार और दुलार के साथ मुझे इस पद पे बिठाया है। और उनका मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि जो भी और मेरे से जो भी मदद बन पड़े गांव के विकास में और उनके प्रति जो भी दुलार है, उसका मैं बखूबी उनको श्रेय देता हूं कि वो आकर मुझसे कोई भी अपनी पीड़ा वो कह सकते हैं। चुनावी मुद्दा आपका क्या रहा है चुनाव से पहले? चुनावी मुद्दा हमारा विकास का रहा है कभी भी, क्योंकि 5 सालों में जो ये बखूबी विकास को लेकर कोई काम नहीं हमारे गांव में हुआ है, उस हिसाब से जनता एक बार फिर विकास को वोट की है। उन्हें लगा है कि युवा है और कुछ करेगा हमारे गांव। बहुत सी सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जी जी योग्य व्यक्ति न होने के कारण धरातल पे उतर नहीं पाती है, गांव तक पहुंच नहीं पाती है। जो कि सरकार देती है लेकिन लाने वाला कोई नहीं होता। उसके लिए आपका प्रयास क्या रहेगा? मैं अथक प्रयास करूंगा कि वो सुविधाएं पूरे गांव को, ये 5 साल में जो भी सुविधाएं आती हैं ब्लॉक द्वारा, जिले स्तर से जो भी सरकार द्वारा सुविधाएं जो आ रही हैं, उसके लिए अथक प्रयास किया जाएगा। जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र से काफ़ी सुविधाएं बच्चों को और महिलाओं को मिलता है। प्राथमिक विद्यालय में काफ़ी सुविधाएं बच्चों के लिए, छात्रों के लिए आता है। जी जी। कोटे पे राशन का वितरण प्रणाली सही ढंग से नहीं होता है। और गांव में नाली नापदान बहुत से ऐसे कार्य हैं। गरीबों को आवास नहीं मिलता है, अपात्रों को मिल जाता है, पात्रों को नहीं मिल पाता है। जी जी। और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन आदि 60 वर्ष के ऊपर के वृद्धा लोगों को वृद्धा पेंशन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। उसके लिए आपका प्रयास क्या रहेगा? उसके लिए बहुत आपने मेरे मन की बात छू ली है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये समझ लीजिए कि 5 सालों में जो ये कार्यक्रम जो अधूरा रह गया है, 5 सालों तक अभी तक कोई कार्यक्रम, जैसे आप वृद्धा पेंशन की बात कर लीजिए, आप नाले नबदान की बात कर लीजिए, आप आवास की बात कर लीजिए, तो अभी तक ये ऐसा कुछ हुआ नहीं 5 सालों में। 5 सालों में पक्का काम के नाम पे तो एक काम नहीं हुआ है। और भरसक प्रयास हमारा यही रहेगा कि यार सरकार की योजना की तरफ से जो भी कुछ आता है, तो मैं इस गांव के विकास के लिए ज़रूर उसके मैं अथक प्रयास करके लाने की कोशिश करूंगा। और वृद्धाओं की मैं बात करूं और राशन कार्ड की, तो राशन कार्ड में बहुत ही त्रुटियां हैं, जो वास्तविक कहिए तो पात्रों को नहीं मिली है। तो उसको मैं सही ढंग से रसद खाद्य विभाग से जाकर और इसे सही कराने का
काम करूँगा। धन्यवाद। कोरोना का माहौल है इस समय, महामारी, वैश्विक महामारी चारों तरफ फैली हुई है। जी। अपने गांव की जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अनावश्यक कहीं घूमने का प्रयास न करें और भरसक की कोई काम हो तभी कहीं जाएं, अन्यथा घर में रहें और सुरक्षित रहें। अपने बच्चों को तो अक्सर करके अपने बच्चों को घर में रखें, किसी बाहरी व्यक्ति से जल्दी मिलने न दें और मुंह पर कम से कम कुछ नहीं है। मेरा नाम सुरेश यादव, ग्राम सिकरौल। मैं एक समाज सेवी कार्य करता हूँ। आपने 2021 में अपने गांव को एक युवा और नया प्रधान दिया है, जी, उनसे क्या उम्मीद है आपको? इनसे भी बड़ी उम्मीद है। इसके पहले जो हमारे ग्राम सभा के जो प्रधान थे, बहुत कुछ काम छूटा हुआ था, अछूता रह गया। उस काम को पूरा करने के लिए एक नौजवान को मैंने प्रत्याशी गांव से अपने बनवाया और इनको प्रत्याशी बनाने के बाद चुनाव हम लोग बहुत मेहनत के साथ जिताया और यह पढ़ा लिखा प्रधान पति हैं। हमारा विश्वास है कि यह जो है विकास जो है करेंगे। जो इनसे न हो सके या नहीं कर पाएंगे तो हम लोग इनका सहयोग करके इस गांव का विकास कराएंगे। आप लोगों को उनसे उम्मीदें बहुत होंगी। बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीद के साथ विश्वास भी है। नौजवान भी हैं हमारे प्रधान और बहुत बड़ा विश्वास है। अभी हमारे 5 साल में ये राजस्व गांव है जो ग्राम सभा सिकरौल का है। इस गांव में जो है पक्का काम तो कोई एक ईंटा अब तक नहीं रखा गया है पूरे गांव में। हमारा विश्वास है कि इनके द्वारा दोनों ग्राम सभाओं मिला करके हम लोग जो है अच्छा काम कराएंगे, इनका सहयोग कराएंगे। ब्लॉक से लेकर के जिले स्तर तक जो भी है शासन से योजनाओं का में हम भी सहयोग करके इस गांव को अच्छा हम लोग विकास करने का काम करेंगे। नाली हो, नाला हो, या बहुत सी विधवाएं हैं जो आज तक पेंशन नहीं पाती हैं, बहुत से गरीब हैं जो उनको अब तक पेंशन नहीं मिलता है, राशन कार्ड लोग नहीं पाए हैं, उनको सबको जो है उचित जो है व्यवस्था कराई जाएगी, सहयोग कराया जाएगा, सबका जो है सम्मान किया जाएगा। गांव में प्रमुख रूप से जी, क्या क्या विकास कार्य अभी अधूरे हैं? अब विकास कार्य में ये समझ लीजिए कि बहुत से भी नाली बचे हैं, खड़िंजा कई जगह बचे हैं, कुछ ऐसे जो है राजभर बस्ती है जो अभी उनके जाने के लिए कोई रास्ता भी अब तक नहीं है, उनके लिए न पानी बहने का नापदान भी नहीं, लैट्रिन नहीं है। तमाम अभी उनको अधूरा जो चीज़ पड़ा हुआ है उसको हम लोग काम कराएंगे। आपके प्रधान जी, आप गांव के एक वरिष्ठ नागरिक हैं जी। और आपके सहयोग से, आप गांव की जनता के सहयोग से प्रधान बने हैं। जी। आप एक बुजुर्ग होने के नाते अपने प्रधान जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इनको संदेश देना चाहूँगा कि ये जो सबसे मिलजुल करके गांव के सबके सम्मान करें, सबके साथ दुख सुख में चलें और गरीबों का मदद करें। इनसे कुछ मदद सहयोग ना हो तो हम लोग से भी मदद लें। हम लोग एक काम करते हैं, बहुत पुराना मेरा एक इतिहास है। मैंने मन बनाया था कि अपने गांव में जो भी दुख सुख होता है उसको गाड़ी से उसको हम लोग पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनको दवा दिलाते हैं, मरने के बाद उनको अंत्येष्टि कराते हैं, अपनी गाड़ी देते हैं। हम लोग अपने स्तर से जो है उनको जो है वहाँ तक अंतिम घाट तक उनको फूंकने का काम भी करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरा प्रधान भी जो है यह काम करेंगे और सबके दुख सुख में मिल करके उनको अंतिम जो है सहयोग करेंगे। आप भी काफ़ी दिनों से राजनीति से जुड़े हैं और समाज सेवा आपका कार्य है जी। आगे आप भी कभी चुनाव लड़ना चाहेंगे? जरूर सर, लड़ना चाहेंगे। ये इस बार हम ही चुनाव लड़े होते संजोग, लेकिन जो अनुसूचित सीट हो गई तो हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी उस ढंग का नहीं था कि जो हमारे दुख सुख में जनता के साथ चले। हमको लगा, विश्वास था कि यह जो है प्रधान लायक हैं, चलेंगे और सबका सहयोग करेंगे। मैं इनका सहयोग करूंगा। चुनाव भविष्य में जो सीटें मिलेगी तो मैं कोई चुनाव ही लड़ सकता हूं। एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते गांव की जनता से जी, क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव की जनता से निवेदन यही है कि गांव की जनता जो है समाज में काम जो हम लोग करेंगे उनके साथ मिलजुल करके दुख सुख में रहेंगे और उनको संदेश देना चाहते हैं कि इस महामारी में जो है कम से कम वह जो है अपने को दूरी बना कर रखें, क्योंकि इस महामारी में बहुत से लोग जो है हाथ धो चुके हैं। इसलिए उनसे संदेश है कि दूरी बनाकर रखें, मास्क पहने। हम लोग एक खादी संस्था से भी जुटे हैं। मैं इस पिछले बार जो है अभी पूरे गांव के लोगों को मास्क बंटवाया, जो उसमें अपने कोतवाल को बुलाया था, तहसीलदार साहब के बुलाया था, उनके माध्यम से हमने मास्क बंटवाया पूरे गांव में।